बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने क्लास 5th का मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डिस्टेंस और टाइम कन्वर्जन के हवाले से हैं। कुछ चीज़ें जो कि आपने याद रखनी है, मैं कहूँगा कि क्रैमिंग करनी है इसकी। लाइक आपने ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। इस तरह फिर 1 मीटर में ठीक है 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने। इसके साथ साथ अगर मैं 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 1/10 मीटर के, ठीक है। इससे पहले आपने ये याद रखना है कि सॉरी, ये मैं पहले हो गया। इससे पहले आपने याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर्स होते हैं, और इसके साथ 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये कुछ कन्वर्जन्स है, बस आपने ये वाले याद रखना है जो बड़े बड़े हैं, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, ये याद रखना है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। और भी कन्वर्जन है, लेकिन 5th क्लास के लिहाज से ये तीनों आपने याद रखें। इससे फिर ये बाकी जो है निकल आते हैं। और यहाँ पे मैं एक और ट्रिक भी आपको बता दूं, जब भी ना आप किसी लार्ज यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपने उसकी कन्वर्जन के लिहाज से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चंस करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। और जब स्मॉल से लार्ज की तरफ जाओगे ना, तो आपने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे भी मैं बता दूं, लेट सपोज किलोमीटर है जो कि बड़ा यूनिट है, और आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हो, लेट सपोज यहाँ पे मैं ये वाला 1 सेंटीमीटर जो कि हम मीटर की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, सॉरी, 1/100 मीटर सेंटीमीटर, 1/100 मीटर, ये 100 है। यहाँ पे पढ़ा था कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन अब हम सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसको हमने क्या करना है, डिवाइड पे लेके आना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल्स करूंगा एक्सरसाइज है, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है। अब यहाँ में हम ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ये कन्वर्जन की समझ आ जाए। लेट सपोज फर्स्ट नंबर को देख ले कि 34 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि जब हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में जो है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, ठीक है, 1000 मीटर्स होते हैं। तो अब अगर 34 किलोमीटर है, तो 34 को सिंपल है कि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 34,000 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब है कि यहाँ पे एग्जांपल को देख लें, या पहले इससे पहले ये वाला कर लेता हूँ आसान सा, कि 970 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा था कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। और अगर ये याद ना हो तो मैंने ये कन्वर्जन याद रखनी है दोनों की। तो हमने ये भी कहा था कि जब हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल है कि मल्टीप्लाई बाय 1/1000 कर लेंगे, ठीक है। 1000 करने के बाद ये इससे कट जाएगा, और आपने 97 को 100 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आ जाएगा, या मैं कर लूँगा 97 को
क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। तो 9 आ जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 70 आ जाएगा और 0 लगवा लेंगे, तो 7, तो 0.97 किलोमीटर इससे आ जाएगा, ठीक है। अपने इस तरह की कन्वर्जन करनी है, ठीक है। ये दो तो इससे हो गए। एक और मैं कर लेता हूँ किसी और यूनिट से। चलो ये कर लेते हैं। 67 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपल है कि हम 67 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे आ जाएगा 6700, ठीक है, 6700 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब दूसरा है कि 840 सेंटीमीटर को हमने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम अब लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, सॉरी स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि डिवाइड करेंगे, तो इसको हम सिंपल निकालेंगे कि 840 डिवाइडेड बाई, सिंपल यहाँ पे 100 लिख लें, तो इससे तकरीबन 8.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कन्वर्जन हम करते हैं, ठीक है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है, उससे भी मैं एक दो क्वेश्चंस कर लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, और बाकी जो रह गए आपने इसको खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स कर रहा हूँ। एक तो एडिशन के हवाले से है कि ये जो यूनिट्स होते हैं इसकी एडिशन किस तरह होती है, जो तो उसके हवाले से करें। लाइक क्वेश्चन है कि टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे मदीहा बॉट 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ऑफ ग्रीन क्लॉथ टू स्टिच a green shirt for shawl and trouser. She bought 6 meter 79 centimeter white cloth. How many centimeter of cloth did she buy all together? एक तो है 4 मीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा है 6 मीटर, तो हम उस यूनिट के नीचे लिखेंगे, ठीक है, 65 मीटर और 79 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 9 और 5 10 14 यहाँ 1 यहाँ पे आ जाएगा। 7 और 1 8 8 और 3 11 1 यहाँ पे आ जाएगा। 6 और 4 10 10 और 1 11, तो इससे आ जाएगा 11 मीटर और 14 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है एज ए होल, 11 मीटर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये ऑप्शन भी दिया गया होगा, बंदे जाके वहाँ पे टिक मार लेंगे कि भाई ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स में वो मांग रहा है, यानी एज इट इज नहीं मांग रहा। तो यहाँ पे कन्वर्जन है, तो 14 सेंटीमीटर को तो हम छोड़ देंगे, तो वैसे ही सेंटीमीटर में है। 11 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक हो गया। तो हमने कहा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो ये हम लार्ज से जा रहे हैं, तो हम सिंपल है कि 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100, तो ये आ जाएगा 1100 मीटर्स आ जाएगा, और 14 सॉरी हम ये सेंटीमीटर में मांग रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं ना, तो इससे आ जाएगा 1100 और 1114 सेंटीमीटर एज ए होल, ठीक है। ये इससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम एक दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। लाइक वो कह रहा है कि अहमद बाट 140 सेंटीमीटर रिबन, तो उसको टू पैक द गिफ्ट बॉक्स हाउ मेनी मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में सिंपल कन्वर्ट करना है, तो हम 140 लगवा लेंगे। और हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर्स होते हैं,
तो हम क्या जा रहे हैं, लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, तो इससे सिंपल 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे आ जाएगा 1400 मिलीमीटर्स। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चंस है आप ये देख लें, ये भी बिल्कुल सिंपल है, एडिशन के हवाले से है और ये कन्वर्जन है। बस आपने जो कन्वर्जन मैंने बता दी ये आपने याद रखना है और ये ट्रिक याद करनी है कि लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और जब स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो ये था यूनिट नंबर 5। अब हम आते हैं टाइम कन्वर्जन के हवाले से। तो कुछ चीज़ें हैं शायद बहुत ही स्टूडेंट को पता भी होगा, आसान है ये। ठीक है, लाइक 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और वन इससे फिर आप और भी कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक है वो आपको पता हो। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 डे में जो है 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। ठीक है, इस तरह 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कन्वर्जन्स है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब मैं बुक से कुछ एग्जांपल करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको समझ आए। ठीक है, तो इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि सिंपल है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के हवाले से वो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन वाले ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से आपको ये करवा लूँगा, लाइक 45 आवर्स है ना, उसको मिनट में चेंज करवाना है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे ना तो हमने मल्टीप्लाई को याद रखना है। तो सिंपल है कि हम 45 को 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 60 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 6 5 30, 0 यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 4 24 और 3 27। ठीक है, तो हमारे पास जो है 27 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। इस तरह अगर आप यहाँ पे देख लें 600 सेकेंड्स को आपने मिनट में चेंज करवाना है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे तो हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, अब स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे। तो स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो हमने इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हमें तो पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 6 1 6 6 10 60, तो 10 मिनट्स इससे आ जाएंगे। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे मल्टीप्लाई, और जब स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो कन्वर्जन यूनिट्स जो मैंने बता दिए अभी कुछ देर पहले, उसको फॉलो अप करना है। अब हम ये वाले ईयर के हवाले से कर लेंगे। ये यहाँ पे दिया गया है कि 56 ईयर को हमने मंथ में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसको सिंपल है कि 12 मंथ में मल्टीप्लाई कर लें। या यही तरीका ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लिख ले कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 12 मंथ होते हैं। ठीक हो गया, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 56 ईयर में कितने 56 ईयर में कितने मंथ होंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। या तो आप इस तरह का इक्वेशन अपने लिए बना सकते हैं, या सिंपल है कि आपने कन्वर्जन यूनिट्स को याद रखना है और उसके मुताबिक जब लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे क्या करना है, और जब स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो क्या करना है। ठीक है, तो ये था आज का यूनिट, मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 5 था कन्वर्जन के लिहाज से। तो आपने ये कन्वर्जन यूनिट्स वगैरह सब कुछ याद रखना है और बाकी आप प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा आपके